मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 गणित का ये पेपर है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो गणित के पेपर में आप 70 में से 70 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। और इस बार जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। और पेपर को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ आपको सामान्य निर्देश दे रखे हैं, तो ये निर्देश आपको जरूर फॉलो करने हैं। और सबसे पहले पेपर में आपको सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए आपको दिया गया है। और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके, और प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न है आपके, इसमें सभी प्रश्न है वो आपके 1-1 अंक के हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सभी वर्त होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है आपको। ए ऑप्शन में समरूप, ब में आपके सर्वांग सम, स में आपके अर्धवर्त और द में आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प है वो आपको चूज करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की कहलाती है। तो इसमें ए ऑप्शन में व्यास दे रखा है, ब में आपके त्रिज्या, स में आपके केंद्र और द में आपके बिंदु। तो इसमें भी आपको सही विकल्प चूज करना है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है। तो ए ऑप्शन में आपके 80 डिग्री, ब में आपके 90 डिग्री, स में आपके 100 डिग्री और द में आपके 180 डिग्री। तो इसमें भी आपको सही विकल्प बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्त की सभी त्रिज्याओं में आपस में क्या संबंध होता है। तो ए ऑप्शन में बराबर होती हैं, ब आपके लंब होती हैं, स आपके समानांतर होती हैं और द इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी आपको सही विकल्प चूज करना है। पांचवा क्वेश्चन है आपके कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ए ऑप्शन में 5 है, ब में आपके 4, स में आपके 3 और द में आपके 2। तो इसमें भी आपको सही विकल्प चूज करना है। छठा प्रश्न है आपके कि सभी अक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के हल हैं। तो इसमें आपको हल बताना है। तो ए ऑप्शन में 4, 4 और ब में आपके 2 और 2 और स में आपके 0 और 4 और द में आपके 0 और 2। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको एक बंटन दे रखा है 3, 1, 5, 11, 7। इनका आपको मीन बताना है, माध्य है वो बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की प्रायिकता है वो आपको बतानी है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि समांतर श्रेणी 1, -2, -5, -8 इसका आपको सारू अंतर बताना है, यानी कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 का आपको सारू अंतर बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि समांतर श्रेणी के n जो पद हैं उनका योगफल निकालने का क्या सूत्र होता है। तो सही सूत्र है वो आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सारू अंतर 3 है तो वह समांतर श्रेणी होगी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 आपको दे रखा है। बहुपद में आपको a, b, c का जो मान है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, तो इसमें 2 आने वाला है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पहला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दूसरा है पाई के मान की गणना किस गणितज्ञ ने की, और तीसरा प्रश्न है वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताना है, और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्त की त्रिज्या आपको 7 सेमी दे रखी है, आपको क्षेत्रफल बताना है। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी है आपके भाग ब, और भाग ब में आपके तीसरा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। और प्रश्न संख्या 4 है आपको मान ज्ञात करना है 2 sin 45 डिग्री गुणा cos 45 डिग्री। और 5वां प्रश्न है आपके कि निम्न संख्या युग्म का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक HCF आपको ज्ञात करना है, यानी 210 और 55 का आपको HCF निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का
महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM। तो HCF और LCM दोनों आपको ज्ञात करना है 12, 15, 21 का। और प्रश्न संख्या 7 है वर्त की परिधि किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर अंतरित जो कोण है उसका मान आपको बताना है। उसके बाद में भाग 6 है आपके, और इसमें प्रश्न संख्या 9 है आपके कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 प्लस कोसेक 30, इसका आपको मान है वो बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है यदि दो संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक है वो आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 11 है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 12 है निम्न बारंबारता बटन की संचयी बारंबारता सारणी है वो आपको बनानी है। आपके कि एक पासे को उछाला जाता है ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि दो ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा प्रश्न है 4 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि दो बिंदुओं P और Q के आपको निर्देशांक दे रखे हैं और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 15 है द्विघात सूत्र का उपयोग कर निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो ये आपको द्विघात बहुपद दे रखा है और इसमें आपको समीकरण के द्वारा इनका आपको हल करना है। उसके बाद में देखिए खंड 6 आपको दे रखा है और इसमें प्रश्न संख्या 16 है कि एक थैले में 3 लाल, 5 काली और 2 सफेद गेंद हैं। एक गेंद बिना देखे यादृच्छा निकाली जाती है तो ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि एक लाल गेंद आने की प्रायिकता, दूसरा है एक काली गेंद आने की प्रायिकता, तीसरा है एक सफेद गेंद आने की प्रायिकता। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इसमें निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरे की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 18 है 7.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचो और उसे 1:4 में विभक्त कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए, यानी ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। और प्रश्न संख्या 20 है इसमें आपको 5 साइन 17 और बट्टे कोस 73 डिग्री प्लस 2 कोस 67 डिग्री बट्टा साइन 23 डिग्री और माइनस 6 साइन 15 बट्टे कोस 75 का आपको मान ज्ञात करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है आपके 21 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2 साइन 45 कोस 45 का आपको मान याद करना है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो केंद्र से बाहरी बिंदु की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। उसके बाद में खंड द है और खंड द में प्रश्न संख्या 23 है। इसमें आपको दे रखा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और अथवा में प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो आपको ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 24 है आपके कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, 1, -4, 6 और -3, -5 है। और अथवा में प्रश्न है आपके उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 1, 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:5 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। और क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें आप ये सारणी देख सकते हैं और इनका आपको तोड़ खींचना है। और अथवा में प्रश्न है निम्न बारंबारता बटन का आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लीजिए।